प्रश्न है? जल्दी करिए। गुरुजी राधे राधे, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को गौरी गोपाल आश्रम में विद्यालय में भेजना चाहते हैं। बच्चों को घर पे ही रखिएगा, घर पे रख के ही यहाँ से ऑनलाइन जो क्लासेस होंगी जी उनसे जोड़ते रहिएगा। इसी से उनके ज्ञान की वृद्धि होगी, संस्कारों की वृद्धि होगी जी। घर बैठे सबको शिक्षा दी जाएगी इस जुलाई से जी संपूर्ण भारत के बच्चों को। जी सर, गुरुजी इसके लिए मतलब क्या करना है? वो जुलाई में हम बताएंगे ना सब चीजें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? हाँ हाँ हो गया तो जाओ। और मेरे माता पिता के पास 1 साल में 2 लाख लगेंगे, तो उतना सक्षम नहीं है। अच्छा, तो फिर जहाँ माता पिता चाहे वहाँ पढ़ो। माता पिता तो आपसे पूछने के लिए बोले। तो माता पिता की जो क्षमता है उस हिसाब से काम करें। बस आपको कहीं भी रहना है, कहीं भी पढ़ना है, बस पढ़ना है। जरूरी नहीं है बेटा कि हम महंगे से महंगे स्कूलों में पढ़ें। सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चों ने भी इतिहास रचा है। यदि करने की कुछ अंदर ललक है तो हम किस स्कूल में पढ़े हैं, महंगे से महंगे स्कूल। जरूरी नहीं है कि जो महंगे स्कूल में पढ़ते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं, है ना। हम खुद सरकारी स्कूल में 7वीं तक पढ़े हैं, तो जरूरी नहीं है। आप ये मत सोचो कि स्कूल कैसा है, आपको पढ़ाई करनी है बस, ठीक है। राधे राधे। और गुरुजी हम लोग आज लड्डू गोपाल लिए हैं, तो इसका नामकरण कर दो। अभी अंदर बैठेंगे, नामकरण करेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपको हमेशा टीवी पे देखती हूँ और आपके चेहरे पे एक हल्की हल्की मुस्कुराहट रहती है। वैसे हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पे ये दुनिया में रहते हुए ऐसी हल्की हल्की मुस्कुराहट हमेशा हमेशा कायम रहे। तो इसके लिए प्लीज़ आप जो भी तरीका है, जो आपके चेहरे और आंखों में एक चमक है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, मतलब आपका बिल्कुल रूप कान्हा जी से हूबहू मिलता है। ऐसी समझ में नहीं आता है कि आप में और कान्हा जी में बिल्कुल समानता जो है वो कैसे कायम है। आप और कान्हा जी एक ही रूप लगते हैं हमें। आप भी मुस्कुराइए बस। पर आप जैसी मुस्कुराहट वो भी हमेशा 24 घंटे 365 दिन कैसे? जब भरोसा भगवान का होगा, जब हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, तो फिर जो व्यक्ति खुद कुछ करेगा वो कैसे मुस्कुरा पाएगा। और जहाँ जिम्मेदारियां भगवान को सौंप दी गई तो फिर आदमी मुस्कुराएगा ही। तो जहाँ सब कुछ भगवान कर रहे हैं ये भाव है, वहाँ मुस्कान है। जहाँ व्यक्ति खुद ही भार लिए बैठा है, वो तो भार तले दबा हुआ है, वो क्यों मुस्कुराएगा। मुस्कुराना है तो सब भगवान को मान लो कि प्रभु जो है आप हैं और आप ही सब कर रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। ये मुस्कुराहट इस बात की गवाह है कि प्रभु के चरणों में समर्पण किस तरह होना चाहिए। समर्पण का प्रतीक है ये। जो मुस्कुरा रहे हैं हर परिस्थिति में, जी समझ लो कि वो समर्पित हैं प्रभु में। जी गुरुजी, मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपकी मुस्कुराहट जो है वो सिग्नेचर है, जो भगवान जी के, जैसे भगवत गीता में कहीं पे भी कान्हा जी के सिग्नेचर नहीं है, फिर भी विश्वास है, भगवत गीता पे विश्वास है। ऐसी आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट हमेशा रहती है तो वो सिग्नेचर है कान्हा जी के, तो उसको हमेशा कायम रखना है। आप सब भी अपनी अपनी मुस्कान कायम रखो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम आ रहे थे, हाँ स्टेशन, मथुरा स्टेशन पर सोए थे, वहाँ से हमारा लड्डू गोपाल पता ना कौन लेकर चला गया है। कन्हैया तो नटखट हैं, चले गए खेलने कहीं। आप परेशान ना होइए, कन्हैया ऐसे ही हैं। तो बताइए गुरु, आप आ रहे थे तो भगवान को लगा कि आप जा ही रहे हैं तो
तो फिर यहाँ मैं मिल ही जाऊंगा, तो वृंदावन में मिल रहे हैं गोपाल जी। जी तो आप बस यहाँ से धारण कर लीजिए गोपाल जी को, लेके जाइए यहाँ से। जी। तो दूसरा लिए हैं लड्डू गोपाल। हाँ, इनको जाना था ना आपके यहाँ, हाँ तो वो वाले खिसक आए। जी। प्रणाम गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। मैं पिछली बार भी आई थी, आपसे मिली नहीं। अच्छा, पिछली बार आई थी पर मालूम नहीं था ऐसे प्रश्न भी होता है। चलो अब मालूम हुआ, पूछो। पहली बात तो आपको बहुत सामने से देखे हैं, कृष्ण भगवान को देखने के बराबर ही है आपके साथ। कुछ सवाल है? सवाल कुछ नहीं है। ये मेरा बेटा था ना, इनको गुरुकुल में देना चाहते, पढ़ाना चाहते थे। अभी तो छोटा है, अभी तो घर पे ही पढ़ाओ। घर पे छोटा है और घर पे ही ऑनलाइन क्लास अटेंड कराना। अच्छा, नहीं हो सकता। छोटा है ना अभी, इससे बाहर भेजना भी मत अभी कहीं। अच्छा, छोटा है अभी। ठीक है। खुश राधे रहिए। राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे पिताजी है ना, बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं मम्मी ऊपर, और परिवार पर चिल्ला चिल्ली करते रहते हैं। कहाँ है? यहाँ है, आइए पापा। आओ पापा। पापा आएंगे, मम्मी से लड़ेंगे, किच किच करेंगे। प्रणाम गुरुजी। कैसे हैं? ठीक है। पापा नहीं, पिताजी बोला करो बहन। क्या बोलेंगे? नहीं, पिताजी ही बोलेंगे, लेकिन मुंह में बैठा हुआ बचपन से ना, तो मुंह से निकल तो जाता मुंह में है। क्या बैठ गया? बचपन से ही पापा पापा मम्मी लोग सिखाई, तो पिताजी बोलने में प्रॉब्लम होता है। बात करो। कैसे हैं आप? ठीक है गुरुजी। काहे लड़ते हैं पत्नी से? ये उम्र लड़ने की है कि प्यार करने की है? अब तो प्रेम से रह लो। क्यों लड़ते हैं? अच्छा बताओ। पत्नी लड़ती है कि आप लड़ते हो? छोटी छोटी बात के लिए लड़ते रहती है। कौन, वो पत्नी? हाँ। क्या बात के लिए लड़ती? जैसे जैसे कौन सी बात? अच्छा, वो लड़ती हैं तो आप मत लड़, आप चुप रह लिया करो। आप भी फिर बोलने लग जाते हैं। अरे सुनिए, 2 मिनट बात कर लीजिए। हाँ। बात कराओ मम्मी से, मम्मी को भी समझाएं। मैया क्यों लड़ती हो? कुछ नहीं, कोई भी बात बोलते हैं चिल्लाने लगते हैं बातें बातें को। आप मत चिल्लाया अब करो। कोई चीज खाने भी बोलेंगे तो उसमें भी चिल्लाने लगते हैं। अब कल प्रणाम आपको कि आज बोले कि फिर गुरुजी आए प्रणाम करो, करिए, तो उस पर भी चिल्लाने लगे। कल किए आज नहीं करेंगे, तुम काहे बोलती है? ऐसे करते लगते हैं। तो क्यों इतना चिल्लाते हैं? भगवान बात कराओ। हाँ। इतना गुस्सा क्यों? राधे। शांत। गुस्सा क्यों? खुश रहिए ना, खुश रहिए, खुश रखिए, प्रसन्न। आपके क्रोध करने से आपका ही तो नुकसान है। अच्छा ये बताओ, हंसना ज्यादा अच्छा है कि गुस्सा करना ज्यादा अच्छा है? आप बताओ। खुश रहना ज्यादा अच्छा है कि गुस्सा करना ज्यादा अच्छा है? खुश रहना अच्छा है, तो फिर भी छोटी छोटी बात के लिए हर समय तर्क करने लगती है। अरे पत्नी तंग नहीं करेगी तो पड़ोसन तंग करेगी। तर्क करने लगती अच्छा है। तर्क 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 करती हैं तो आप जवाब दिया करो तर्क का। तर्क तो अच्छा है। गुरुजी पूछिए पहले इनको कि एक ध्यान कौन रखती है आपको? हाँ, ध्यान तो रखती हैं। न बेटा न बेटी को ध्यान रखते हैं, जहाँ सारा दिन रात इनके पीछे लगा रहते हैं। देखो, और आपका फिर ध्यान भी रखती हैं। टेंशन करते रहते हैं। प्रेम से रहो, थोड़ा हंसा करो। आप हंसी नहीं रहे, थोड़ा हंसो। जब इनका सेवा करेंगे, मैया की तरफ देखो और हंसो। इनका सेवा जब करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो नहीं बोलेंगे कि खा लीजिए, सही है, सही कर है। लीजिए। हमने मेरे पर गर्दन चिल्लाने लगते हैं।
नहीं खाएंगे, बोले कि नहीं अच्छा खाएंगे, आप बोल दीजिए कि अब हम नहीं गुस्सा करेंगे, बोल दीजिए, बोल दीजिए एक बार प्यार से मुस्कुरा के, पत्नी की तरफ देख के। अच्छा अब गुस्सा नहीं करें। बोलिए अब नहीं करेंगे गुस्सा, कहो अच्छा एक बार बोलिए तो। अब गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसी हंसते रहिए। आप हंसते हो कितने अच्छे लगते हैं, और गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। थोड़ा हंसा करिए, मुस्कुराए, जीवन है, हंस लो मुस्कुरा लो। क्या गुस्सा ही क्यों करना, हर बात पे क्यों गुस्सा करना। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों, क्यों गुस्सा करें, हंस लो। जिंदगी तो जा ही रही है, तो हंसते हंसते जाए, रोते रोते क्यों जाए। वो मैया बेचारी रो रही हैं, अच्छा व्यवहार करो। अब सारी जिंदगी तो पता नहीं कैसे रही, बुढ़ापे में खुश रखो और खुश रहो, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे जी। सर मैं काकीनाडा से आया हूँ, आंध्र प्रदेश से। अच्छा। तो हाँ, भगवान आपकी दया से सब ठीक ठाक है, सब परिवार अच्छा है, और आपके आशीर्वाद के लिए मैं इधर आया हूँ। खुश रहिए। मेरी पत्नी भी आपका बहुत यूट्यूब देखती रहती है, भजन कीर्तन, तो आपके आशीर्वाद के लिए हम लोग इधर बहुत सुबह से इंतजार कर रहे थे। बताइए हमारे लिए कोई सेवा। बस आपका आशीर्वाद और हमेशा कृपा बना रहे। कथा सुनते हैं? हाँ डेली। क्या अच्छा लगता है कथा में? सभी आप जो भी बोलते हैं अच्छा ही लगता है। खुश रहिए, माताओं के दर्शन करके प्रसादी पाइएगा आप लोग। राधे राधे। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। बैठो, अभी बात करेंगे। महाराज जी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। जैसा कि आप जाते हैं रायपुर में, वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। वहाँ तो हम आपसे नहीं मिल पाए, आपसे मिलने हम यही चले आए। अच्छा। और बड़ा ही पावन जगह है ये वृंदावन। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, और मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी, जैसे दिन से उठते हैं रात को सोते तक हमें ज़िंदगी में बहुत ही पाप होते हैं, छोटे से लेकर बड़े पाप होते हैं, जाने में अनजाने में पाप होते हैं। तो उनका बोध तो हो जाता है, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि उन पापों से कैसे बचा जाए और दुखी होने से कैसे बचा जाए। पाप करो ही मत जी। हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराज तो क्यों, राधे राधे। अधिवक्ता हो तो आपको केस तो लड़ने ही है जी। तो ऐसे केस लड़ो जो सच को जिताने के लिए। जी। बलात्कारी को मत जिता देना जी महाराज जी। गलत को मत जिता देना जी। तो सही को ही जिताओ और सही का साथ दो, सही का पक्ष लो जी। इसलिए सही राह पर चलेंगे, दो रोटियां कम मिलेंगी जी महाराज। आज की कथा में हमने बताया कि जरूरतें ना हमारी सच्चाई से पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं पूरी करने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। जी जी। आपकी जरूरत आपको बेईमान नहीं बनाती, आपकी इच्छाएं आपको बेईमान बनाती हैं। इसलिए ईमानदारी से अपना भरण पोषण करो, खुश रहो, ईमानदारी की रोटियां खाओ। हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं, सामान्य जीवन जीना है, प्रभु का चिंतन करना है, जीवन का आनंद लेना है। जी महाराज जी, जब हम पूजा में ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन जो है भटकता है, तो इससे बचें कैसे? कथा सुना करो, कथाएं रोज सुनते हो? जी महाराज जी। कभी कभी जब मेरे को अवसर मिलता है मैं कोशिश करिए कि थोड़ी देर कथाएं रोज सुने। जी महाराज। जब सुनने लग जाएंगे धीरे धीरे मन की चंचलता मिटेगी। जी महाराज। गीता पढ़ा करो। जी महाराज। भगवद गीता ले जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की राम सुखदास जी की गीता, जिसमें उन्होंने अर्थ किया है, गीता जी के श्लोकों का अर्थ स्वामी श्री राम सुखदास जी ने किया है। वो वाली गीता संजीवनी उसका नाम है। जी महाराज। तो वो आप पढ़िएगा। जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम। गीता सबको पढ़ना चाहिए। महाराज जी प्रणाम। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं वृंदावन में रहती हूँ, वृंदावन से आई हूँ। हाँ। लेकिन ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिला है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे आशीष दें, आशीर्वाद दें, मेरे आगे कोई विपत्ति या कोई बाधा ऐसी ना आए।
बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी गुरुजी कि मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्म प्रधान है या व्यक्ति का भाग्य प्रधान है? कर्म से ही भाग्य बनता है। बहुत से कहते हैं कि भाग्य में ये लिखा है, भाग्य में ये नहीं लिखा है, और वो बहुत से देखो वो तसल्ली है एक प्रकार की, वो ठीक भी है, पर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म क्या है? जो आज आपने किया अच्छा या बुरा, वही अच्छा बुरा कल के लिए आपको भाग्य बन के मिलेगा। आज का किया हुआ, जैसे आपने आज एग्जाम दिया तो 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आया, किसी के 100 नंबर आए तो किसी के 50 आए, तो जो कर्म किया था उस कर्म के अकॉर्डिंग ही तो भाग्य तैयार हुआ, मीन्स नंबर तैयार हुए। तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि भाग्य बन के आता है कि कर्म के हिसाब कर्म से भाग, एग्जाम देंगे उसके हिसाब से नंबर डिसाइड होगा। और एक बात आई है, हाँ। जैसे कि आज कलयुग है मान लो, तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत से जो गलत काम करते हैं वो भी विजयी हो रहे हैं, और बहुत से जो सही काम करते जा रहे हैं उन्हें निरंतर मतलब तकलीफ उठानी पड़ रही है। ऐसा क्यों होता है? सही काम करना अच्छा है, पर सही काम को भी प्लानिंग से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो सही के साथ थे ना, पांडवों के साथ। हाँ, पांडवों के साथ। लेकिन सही के साथ होते हुए भी भगवान कृष्ण को प्लानिंग करना पड़ा कि नहीं? हाँ, उनको ही परेशानी डट के काम करना पड़ा कि नहीं? मैं सही के साथ हूँ पर मैं करूंगा कुछ नहीं, ऐसे नहीं चलता। सही के साथ तो हो पर कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिन को रात कर दिया था। जब जयद्रथ को मारना था तो सूर्यास्त, बादल ऐसे आ गए, कैसा लगा सूर्यास्त हो गया, फिर बादल हटाए, जयद्रथ मरा। तो भगवान को भी सब कुछ करना पड़ा। अगर मान लो सही राह पर चल रहे हैं, हाँ। और सही राह पर चलते चलते अगर कोई ऐसा काम आ जाता है, भगवान ने भी कहा है कि मैंने मतलब हनुमान जी ने भी कहा है कि मैंने उसको ही मारा है जिसने मुझे मारा है। जिन्हें मुझे मारा ते मैं मारे। हाँ, जिन्होंने मुझे मारा है मैंने ही उसको मारा है। अगर सही राह पर चलते चलते किसी ऐसे को मारना पड़ जाए तो वो कोई हमारा पाप तो नहीं है ना? किसको मारना है बताओ? मारना नहीं है कि मतलब एग्जाम्पल टाइप में पूछना चाह रही हूँ। अब कोई पड़ोसी है, नहीं, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, कोई व्यक्ति है, अब जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में चींटियां मर जाती हैं, मतलब कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो अगर उसके साथ हमने थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो हमारा पाप थोड़ा ही है। ना ना, अधर्मी के साथ अधर्म करना ही धर्म है। अधर्मी के साथ धर्म काहे को करेंगे? इसलिए दुर्योधन को भगवान ने अधर्म से ही तो मारा था। भीम भैया ने गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से ही तो मारा था। धृष्टद्युम्न ने अधर्म से क्यों मारा? क्योंकि इन लोगों ने अधर्म किया था। अगर कोई गलत कर रहा है और हम सही चलते जा रहे हैं उसकी गलत करने वाले के साथ गलत करना ही धर्म है। उसके साथ क्यों अच्छा करेंगे? तुमने कौन सा अच्छा किया? अच्छों के साथ अच्छा कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम सबके साथ अच्छा करें। हम लोग क्या है, हम भारतीय लोग ये मानसिकता रखते हैं कि भगवान करेंगे, उसका फल भगवान तो देते ही हैं। लेकिन आप, दुर्योधन ने गलती की, द्रौपदी का अपमान किया भरी सभा में, तो भगवान ने कहा कि तुमने अधर्म किया है, तो भीम भैया ने उसकी जंघा पर गदा मारा, जबकि युद्ध का नियम था कि जांघों पर गदा का प्रहार नहीं होता। दाऊ भैया ने बोला कि आपने गलत किया है भीम, तो भगवान ने रोका दाऊ जी को कि इसने जब बोला था द्रौपदी से कि द्रौपदी आजा, मेरी जांघों पर आकर बैठ जा, तो क्या ये धर्म था? भरी सभा में इसने कपड़े उतारे, क्या वो धर्म था? अब इसके लिए क्यों धर्म देखा जाए? इसे तो बस मारो, यही धर्म है। इसे तो बस मारो, दुर्योधन जैसों को मार देना ही धर्म है। एक अंतिम प्रश्न और है गुरुजी, जैसे अगर एक माँ है, उसके बेटे हैं, समान उसका भाव होना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक के साथ भेदभाव करती है तो उसका ये समान मतलब उसका करना ये सही है या नहीं है? अक्सर माँ बाप भेद करते ही हैं। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनका पता नहीं प्रकृति है क्या है, सब तो नहीं पर कुछ % ऐसे हैं, सब तो नहीं, कुछ, कि किसी एक बच्चे से उनका ज्यादा, जो ज्यादा पैसा कमाता होगा या फिर जो ज्यादा गरीब होगा, मतलब कुछ भी नहीं करता होगा, उनमें से किसी एक से माँ का अटैचमेंट, खासकर माँ बाप का अटैचमेंट उनसे ज्यादा होता है जो ज्यादा कमाते हैं। अच्छा। तो माँ बाप ठीक भी हैं, वो अपना भी बाद का देखते हैं कि भाई मेरी बुढ़ापे में कौन सेवा कर सकता है, जिसके पास वही तो करेगा, कल को दवाई की जरूरत पड़ी तो कौन कराएगा। तो वो भी अपना सेफ जोन ढूंढ के रखते हैं कि मेरा कहाँ ठीक रहेगा बुढ़ापा,
तो ठीक है उस हिसाब से बस माँ बाप खुश रहें, हम बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं। माँ बाप की संपत्ति पर नजर बिल्कुल मत रखो। हम में काबिलियत है तो हम माँ बाप से ज्यादा कमा लेंगे, बाप से ज्यादा, तो अपनी क्षमता अपने भुजाओं में रखो। और माँ बाप ने जन्म दे दिया है, सांसें दी हैं, संसार में आने का मौका दिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद देते रहो। वो किसका पक्ष लेते हैं किसका नहीं लेते, माँ बाप को पक्ष नहीं लेना चाहिए, इसमें भी वो नरक के गामी बनते हैं। यदि उन्होंने एक को सारी संपत्ति दे दी, दूसरे को कुछ नहीं दिया, एक के साथ ज्यादा उनका लगाव है, दूसरे के साथ वो बात भी नहीं कर रहे हैं जबकि वो तैयार है बात करने को, सेवा, ऐसे में माँ बाप पाप के भागी तो बनते ही हैं। हर जगह बच्चे ही पाप के भागी नहीं हैं। जहाँ माँ बाप ऐसा भेदभाव करते हैं वहाँ माँ बाप ही पाप के भागी बनते हैं। इसमें बेटे का तो कोई अपराध है ही नहीं है। हाँ, बच्चों को चाहिए वो सेवा का फर्ज पूरा करें, माँ बाप का जो कर्तव्य वो करें ना करें। देखो जी, हम अपना काम 100% करें, अच्छा आप क्या कर रहे हैं वो आप जाने, माँ बाप क्या कर रहे हैं वो जाने, पत्नी क्या कर रही है वो जाने, पति क्या, हम अच्छा करें आपके साथ, हम अच्छा कर रहे हैं आपके साथ, अच्छा करें। अब आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं वो आपके संस्कार, आपके विचार, आपका पाप, आपका पुण्य। ये मेरी बुआ जी हैं, देहरादून से आई हैं आपके दर्शन के लिए। राधा नाम है इनका जी। तो पहली बार इन्होंने आपके दर्शन किए हैं, माताओं के दर्शन कराइए, मानव मंदिर में किए थे आपके दर्शन। वृद्ध माओं के दर्शन कीजिएगा और नीचे प्रसाद पाइएगा। आप वृंदावन में कहाँ रहते हैं? वृंदावन में, ये अटला चुंगी से आगे। ठीक है, तो यहीं रहने वाले यहीं के हैं प्रॉपर? यहाँ मेरी शादी हुई है। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटे यहाँ हैं, थोड़ा सा पढ़ने में इसको मन नहीं लगता है बिल्कुल भी एकदम। आप बात कर लीजिए इससे और आशीर्वाद दे दीजिए। कराओ कराओ कराओ। राधे राधे महाराज जी। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं। माँ तो कह रही है नहीं पढ़ते, थोड़ा पढ़ लिया करो। इन साल 10वीं में गया है महाराज जी, इसकी मन बिल्कुल नहीं लगती है, दिन भर मोबाइल चलाता है और पढ़ाई में बिल्कुल मन पहले ठीक था, लेकिन अभी ये 2 साल से ऐसे कर रहा है। मोबाइल चलाते हो? हाँ महाराज जी। क्या देखते हो मोबाइल में? वीडियो। कौन सी? गेम? फ्री फायर। गेम खेलते हो बेटा? गेम तो जिंदगी खुद एक गेम है, तो गेम ही तो हो रहा है आपके साथ। यदि ज्यादा गेम खेलोगे तो आपके साथ गेम हो जाएगा, आपकी जिंदगी, आपका समय आपके साथ गेम कर जाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करके पढ़ लिख जाओ, योग्य बन जाओ, गेम बाद में खेल लेना, पहले काबिल बन जाओ, योग्य बन जाओ, फिर गेम खेल लेना। ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। ये हम तो कहते हैं ये गेम एम सबको बैन करना चाहिए सरकारों को। आज भारत के 90% बच्चे गेम खेल खेल के, अरे बच्चे छोड़ो, पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान गेम खेल रहे हैं, कुछ हो रहा हो खेल, सरकारी डिपार्टमेंट हो कोई हो, सारे लोग गेम खेल रहे हैं। कहीं भी किसी को मौका मिला मोबाइल निकाला, गेम चालू। ये गेमों में तो ताला लगवाना चाहिए सारे। महाराज जी मेरी बेटी लोग भी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही है, आशीर्वाद दे दीजिए, प्रश्नोत्तरी देख रही होगी। सबको आशीर्वाद है। जी है। राधे राधे महाराज जी। हम कभी हमसे गेम सोचिए डाउनलोड तक करना नहीं आता, कैसे डाउनलोड करते हैं गेम को। मोबाइल चलाने नहीं आता हमें अच्छे से, केवल बात करनी आती है बस। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरा बेटा भी बीटेक कर रहा है देहरादून से। हाँ। और हमको यही चिंता लगा रहता है कि वहाँ अच्छे से वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, थोड़ा आप उसको आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल पढ़ाई करने गया है तो पढ़ाई रहा होगा बढ़िया। उसका वो 3रा साल है इस बार। ठीक है ठीक है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। और एक प्रश्न और है महाराज जी, जैसे मेरे पति मतलब पैसा तो बहुत कमाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन उनके पास पैसा टिक नहीं पाता है। अच्छा, जितना तेजी से पैसा आता है उतना ही तेजी से निकल जाता है। कहाँ चला जाता है? मैंने कोई भी काम में चला जाता है, पते नहीं चलता है। तो फिर वो काम मत करो ना, जिस काम में जाता है तो टिक जाएगा। हाँ। पैसे की बचत करनी पड़ती है, फिजूल के खर्चे क्यों हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए। एक डायरी बनानी चाहिए, कितना पैसा आया, कहाँ से आया, क्यों आया और कहाँ गया, क्यों गया,
उसकी डायरी, फिर उससे देखो कि क्या ये पैसा रुक सकता था, क्या ये फिजूल के खर्चे बंद हो सकते थे। जी महाराज। हिसाब रखना चाहिए, तब पैसा बचता है। ठीक है महाराज जी, थोड़ा आशीर्वाद आप बना के रखिए। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। मैं इंदौर एमपी से आया हूँ और मेरी फैमिली के साथ। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कि एक ये युग होते हैं, कलयुग, द्वापर युग और सतयुग। तो जैसे कि अपनी महाभारत हुई थी द्वापर युग में, तो जो पांडवों ने जुआ खेला था, तो वहाँ पे कलयुग कैसे निवास कर सकता है? वहाँ पे द्वापर युग में हुआ था वो। तो चारों युग बेटा, चारों युगों में रहते हैं। कलयुग क्या है? कलयुग के 4 स्थान होते हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहां जुआ होगा, चाहे वो कलयुग में हो, सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में, जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा। तो महाराज जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा, चाहे सतयुग में आप शराब पियो चाहे कलयुग में। कलयुग सतयुग अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, तो अभी कलयुग यहाँ थोड़ी चल रहा, अभी तो यहाँ सतयुग त्रेता द्वापर चल रहा है। शराब की दुकान में जाओ, वैश्या के पास जाओ, वहां